हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है एपिसोड नंबर 25। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप उसे देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे के स्टार्टिंग में गोचंग और गोचंग के सारे दोस्त साथ में बैठे होते हैं। तो आयांगमिन बोलता है कि मैं गोचंग के साथ कभी कोई भूत की मूवी देख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये भूत की मूवी देखते हुए तभी भी चिल्लाता है जब भूत ही नहीं आया होता है। तो गोचंग कहता है क्या हो गया, उसके साउंड से तो डर लगता ही है ना। फिर गोचंग कहता है कि मुझसे ज्यादा डर तो लियंगवो को लगता है। तभी तो जब हम भूत की मूवी देख रहे थे तो ये अपने कानों में हेडफोन डालकर गेम खेल रहा था। तो लियंगवो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भूत की मूवी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी भूत इस दुनिया में एग्जिस्ट थोड़ी करते हैं। फिर गोचंग कहता है कि तुमको कैसे पता कि वो नहीं होते हैं। तो किम यंग उन बोलता है सही कहा, रियल स्टोरीज में भी तो आत्माओं की पिक्चर्स होती है। तो लियंगवो बोलता है कि वो सिर्फ फेक न्यूज होती है, तुम उस पर बिलीव करते हो क्या। तभी वहाँ पर उनका एक दोस्त बोलता है कि भूत सच में होते हैं, और यहाँ तक मेरी मम्मी ने मुझे आज कहा है कि मैं आज एक भूत को भी देखूंगा। तो आयांगमिन बोलता है कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है। तो वो लड़का कहता है कि मेरी मम्मी के पास सुपर नेचुरल पावर है, इसलिए वो भूतों को देख सकती है। सभी बहुत डर जाते हैं। फिर वो लड़का बोलता है मुझे तो अभी से स्वेटिंग हो रही है। तो लियंगवो बोलता है कि ये किसी भूत की वजह से नहीं है, तुम्हें गर्मी हो रही है इसलिए तुम्हें पसीना आ रहा है। थोड़ी देर पर वहाँ पर लाइट चली जाती है, सभी बहुत डर जाते हैं। गोंगचेंग तो जारेम के कंधे पर लेट जाता है। सभी सोचने लग जाते हैं जैसे हमने भूत की बात कही तो लाइट क्यों भाग गई। उनको लगता है कि ये सब भूत की वजह से हुआ है, बट थोड़ी देर में लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद भी गोंगचेंग जारेम के कंधे पर ही लेटा होता है। तो जारेम कहती है कि अब तो लाइट आ गई है, अब तो उठ जाओ। लियंगवो भी डर के मारे नीचे झुक गया था, बट वो सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो कोई गेम खेल रहा है। तभी वहाँ पर जिनहुई आती है और वो उनको बताती है कि आज उनका एग्जाम थोड़ी लेट में स्टार्ट होगा। फिर वो बोलती है कि तब तक हम क्या करें। उसके बाद थोड़ी देर में उनका पेपर स्टार्ट हो जाता है, बट स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई थी, बार बार लाइट जा रही थी, और जैसे ही लाइट जा रही थी तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जा रहे थे। तो उनके टीचर बोलते हैं कि अब तुम बड़े हो गए, ऐसे बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। बट वो टीचर की बात नहीं सुनता है और अपने दोस्त से बोलता है कि तुम्हारी मम्मी ने सच में कहा क्या कि तुमको आज भूत दिखेगा। तो वो कहता है कि हाँ सच में मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुम केयरफुल रहना, क्योंकि तुम्हें आज कोई भूत दिख सकता है। तभी उनके टीचर वहाँ पर आते हैं और उनके सर पर पेपर से मार देते हैं और बोलते हैं कि तुम भी इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी बच्चों जैसी ही बातें कर रहे हो, और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चले जाते हैं। तो आयांगमिन उनको देखकर बोलता है कि मूवीज में ऐसे ही लोग होते हैं जो सबसे पहले मरते हैं। फिर उनके टीचर बच्चों को देख देख कर बहुत बोर हो जाते हैं। उसके बाद वो दरवाजे के सामने जाते हैं, तभी उनको किसी के चलने की आवाज आती है। तो वो अपने आप से ही बोलते हैं कि इस सिचुएशन में लोग पीछे देखते हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं देखूंगा। अचानक से कोई उनके कंधे पर हाथ रख देता है। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। सभी बच्चे उनकी तरफ देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि इनको क्या हो गया। तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर गोचेंग के टीचर होते हैं जिन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा था। तो जारेम के टीचर गोचेंग के टीचर को बोलते हैं कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो गोचेंग की क्लास के टीचर कहते हैं कि अब इस क्लास में मेरा टर्न है। तो जारेम और के टीचर बोलते हैं हाँ सही कहा, और ऐसा बोलकर वो वहाँ पे से चले जाते हैं। फिर वो क्लास में जाकर सभी बच्चों को बताते हैं कि सभी के क्वेश्चन एक दूसरे से अलग हैं। फिर पेपर खत्म होने के बाद लियंगवो अपने फोन में गेम खेल रहा होता है और जारेम, यांगमिन और ओरेन साथ में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से गोचेंग आ जाता है और जारेम बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर उससे बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर गोचेंग जारेम से कहता है कि चलो जारेम हम चलते हैं, क्योंकि बाहर बहुत डेंजर है। वहाँ पर जिनहुई आती है और बोलती है कि आज तक हम स्कूल में इतने लेट तक कभी भी नहीं रुके। तो वो बोलती है कि क्यों ना हम कुछ स्पेशल करें, लाइक करेज टेस्ट। तो लियंगवो बोलता है कि इसको कर तुम्हें क्या मिलेगा। तो जिनहुई बोलती है कि कुछ नहीं, बट हम पैसों की शर्त लगाएंगे। फिर लियंगवो बोलता है कि तुम सब कर लो, मैं तो नहीं कर रहा। तो जिनहुई बोलती है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, अगर तुम नहीं भी जीते तो क्या हो गया। तो लियंगवो बोलता है कि मैं डरता नहीं हूँ। उसके बाद वो भी उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। तो गोचेंग कहता है कि हम करेज टेस्ट देंगे कैसे। फिर किम यंग उन्हें बताता है कि हमारे स्कूल में एक पियानो घोस्ट है, मैंने उसकी बहुत सारी स्टोरीज भी सुनी है। तो आयांगमिन बोलता है कि तुम मुझे अभी पियानो घोस्ट की याद क्यों दिला रहे हो, वैसे ही अभी मैं इतना डरा हूँ, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तो जिनहुई बोलती है पियानो घोस्ट, ये तो अच्छा आइडिया है। तो जिनहुई बोलते है कि मैं एक काम करूंगी कि मैं म्यूजिक रूम में अपना पेंसिल बॉक्स छुपा दूंगी, उसके बाद हम पेयर में उस पेंसिल बॉक्स को ढूंढने जाएंगे, जो उसे ढूंढ लेगा वो विनर हो जाएगा। तो सभी उसकी बात से अग्री हो जाते हैं। तो गोचेंग को याद आता है कि जब वो पिछली बार जारेम के साथ घोस्ट हाउस में गया था तो वो बहुत ज्यादा डर गया था, और यही नहीं, आज जब इलेक्ट्रिसिटी भी गई थी तभी भी वो जारेम के कंधे पर ही लेट गया था। तो वो अपने आप से ही बोलता है कि जारेम तुम मुझसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती होगी कि मैं उसे कभी भी प्रोटेक्ट करूँ।
फिर वो कहता है कि मैं एक काम करूंगा, जब मैं जारिम के साथ पेंसिल बॉक्स लेने जाऊंगा तो मैं डरने की बहुत ज्यादा एक्टिंग करूंगा और उसके बाद मैं जारिम को पकड़ लूंगा। वैसे भी जारिम को तो पता ही है कि मुझे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसीलिए वो मुझे रोकेगी भी नहीं। गोचंग के दिमाग में यही शातिर प्लान चलता रहता है। फिर वो सभी से कहता है कि मैं और जारिम कपल हैं, इसलिए हम दोनों एक ही टीम में रहेंगे। तो ओरेन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम टीम्स का डिसाइड स्टोन पेपर और सीजन से करेंगे। उसके बाद वो सभी स्टोन पेपर और सीजर खेलने लग जाते हैं। यांग मिन बार बार लियांग वू को देखती रहती है। वो चाहते थे कि वो लियांग वू की टीम में आए, इसीलिए जैसा लियांग वू कर रहा था वो भी वैसा ही कर रही थी। फाइनली हमारी टीम्स तैयार हो जाती है। पहली टीम होती है आयांग मिन की और जिनहुई की, दूसरी होती है जारिम की और लियांग वू की, तीसरी होती है गोचेंग की और यांग मिन की, और लास्ट होती है ओरेन की और किम यंग उन की। लियांग वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो जारिम के साथ था। तो गोचेंग कहता है कि गाइस हम एक्सचेंज कर सकते हैं, प्लीज मैं जारिम के साथ जाना चाहता हूँ। तो सभी मना कर देते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं जारिम और लियांग वू। फिर जारिम लियांग वू से बोलती है कि पिछली बार की तरह डरना मत। तो लियांग वू बोलता है नहीं नहीं मैं तो नहीं डरता। लियांग वू को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो जारिम के साथ जा रहा था। उसके बाद दूर से ही गोचेंग लियांग वू को बोलता है कि तुम जारिम को प्रोटेक्ट करना, तुम आज जारिम के बॉडीगार्ड हो, और कहता है कि अगर मेरी जारिम को खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जारिम और लियांग वू हल्के हल्के साथ में जा रहे होते हैं। लियांग वू को अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो जारिम के पीछे पीछे जा रहा होता है। जारिम काफी तेज तेज जा रही होती है, इसलिए लियांग वू से रुकने के लिए कहता है और पीछे से उसका कॉलर पकड़ देता है और उससे कहती है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, मैं यहाँ पर हूँ ना। तो लियांग वू बोलता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ, तुम्हें पीछे से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो जारिम कहती है कि यूजुअली तो लोग आगे से प्रोटेक्ट करते हैं, मैंने कभी किसी को देखा नहीं है पीछे से प्रोटेक्ट करते हुए। फिर लियांग वू बोलता है कि अब तुमने देख लिया ना, मैं तुम्हें पीछे से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो दोनों म्यूजिक रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा हुआ रहता है, बट जारिम फिर भी बहुत जल्दी ही बॉक्स ढूंढ लेती है। तो लियांग वू उससे बोलता है कि वहाँ बहुत अंधेरा हो रखा है, ठीक से जाना। तो जारिम लियांग वू से बोलती है कि मुझे जिनहुई का बॉक्स मिल गया है, चलो अब जल्दी से यहाँ पे से चलते हैं। उसके बाद जैसे ही वो जा रहे होते हैं तभी लियांग वू का पैर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे लग जाता है और बहुत तेज से आवाज आती है। जारिम जैसे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनती है वैसे ही उसके दिमाग पे एक प्लान आ जाता है। वो सोचती है कि क्यों ना हम सभी को डराएं, और खासकर गोचेंग को, क्योंकि गोचेंग को तो भूतों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। लियांग वू उससे बोलता है कि ओ माय गॉड, तुम्हारे दिमाग पे ऐसा भी प्लान आ सकता है। तो जारिम उसको देखकर स्माइल करती है और बोलती है कि इस गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों म्यूजिक रूम में छुप जाते हैं। उन दोनों को वहाँ छुपे हुए काफी टाइम हो जाता है। तो गोचेंग उन सभी से बोलता है कि क्या वो दोनों ठीक होंगे, दोनों को काफी टाइम हो गया है, वो अब तक नहीं आया, हमें उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। फिर वो ऐसा कहता है और उनको खुद ही ढूंढने चला जाता है। वो जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है एक भी कदम चलने की। फिर वो दोबारा अंदर आता है और यांगमिन को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है। फिर सभी यांगमिन से बोलते हैं कि तुम उसके पार्टनर हो, इसलिए तुम्हें उसके साथ जाना पड़ेगा। उसके बाद यांगमिन भी गोचेंग के साथ चली जाती है। दोनों को ही बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि आगे पूरा अंधेरा हो रखा था, उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वो दोनों हल्के हल्के आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी गोचेंग को पियानो बजाने की आवाज आती है। फिर वो जोर से चिल्लाता है जिसके कारण यांगमिन भी डर जाती है। यांगमिन उससे बोलती है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो गोचेंग उससे बताता है कि मैंने अभी पियानो की आवाज सुनी। फिर यांगमिन कहती है कि मैंने तो नहीं सुनी। गोचेंग कहता है कि ओ माय गॉड, इसका मतलब बस मैंने ही उस पियानो की आवाज सुनी और पियानो वाला घोष सबसे पहले मुझे मारना चाहता है। यांगमिन उससे बोलती है कि चुप रहो और मेरे पीछे चलो। और दूसरी तरफ जारिम और लियांग वू गोचेंग का वेट कर रहे थे कि कब वो आए और वो दोनों उसे डराए। फिर जारिम लियांग वू से पूछती है कि तुमको तो डर नहीं लग रहा ना। तो लियांग वू बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। जैसे वो ये सब बोल रहा होता है तभी जारिम को गोचेंग के पैरों की आवाज आती है और वो लियांग वू को चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख देती है। तभी वहाँ पर यांगमिन और गोचेंग भी पहुंच जाते हैं। फिर गोचेंग जोर जोर से कहता है कि जारिम तुम डरो मत, मैं यहीं पर ही हूँ। यांगमिन भी उन्हें ढूंढ रही होती है लेकिन उन्हें वो नहीं दिखती है। तो गोचेंग यांगमिन से बोलता है कि मुझे तो नहीं लग रहा कि वो दोनों यहाँ पर है। फिर यांगमिन कहती है कि वो दोनों आए तो यही थे, इसका मतलब वो यहीं कहीं होंगे ना, हम और ठीक से देखते हैं। तो यांगमिन आगे आके जाती है और गोचेंग उसके पीछे से उसे पकड़ पकड़ के जा रहा होता है। उन दोनों को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है लेकिन वो दोनों हिम्मत जुटाकर उन दोनों को ढूंढ ही रहे होते हैं। फिर जब वो उन्हें ढूंढ ही रहे होते हैं तभी जारिम पियानो बजाती है तो वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ पर से भाग जाते हैं। जैसे ही वो डर कर भाग जाते हैं वैसे ही लियांग वू खड़ा हो जाता है, बट जारिम नहीं उठ पाती है क्योंकि काफी देर तक बैठने की वजह से उसका पैर सो जाता है। तो लियांग वू उसकी हेल्प करता है खड़े होने में। वो उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप चल लूंगी, बट वो ठीक से चल नहीं पाती है। तो लियांग वू उससे बोलता है कि अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो तुम मुझे पकड़ सकती हो। थोड़ी ही दूर से यांगमिन उन्हें सुन रही होती है। वो जैसे सुनती है कि लियांग वू जारिम से इतना नाइसली बिहेव कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता
है क्योंकि लियांग वो कभी भी उसके साथ इतना नाइसली बिहेव नहीं करता था। तभी अचानक से लियांग की नजर यांगमिन पर पड़ती है, फिर वो उसको देखता है, तभी यांगमिन वहाँ पर से भाग जाती है। तो लियांग को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि यांगमिन इतना ऑड बिहेव क्यों कर रही है। गोचेंग भागकर अपनी क्लास में आता है और अपने दोस्तों को बताता है कि म्यूजिक रूम में कोई भी नहीं था, जारिम और लियांग भी नहीं, मुझे वहाँ पियानो घोस्ट पकड़ने वाला था, लेकिन मैं जैसे तैसे बचकर आ गया। मुझे तो लग रहा है कि लियांग और जारिम को उस घोस्ट ने पकड़ लिया है। वहाँ पर लियांग और जारिम भी आ जाते हैं। लियांग जारिम को पकड़ कर लेकर आता है क्योंकि जारिम ठीक से चल नहीं पाती है। तो गोचेंग भागकर जारिम के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या घोस्ट ने तुम पर अटैक किया क्या? और फिर बोलता है कि मैंने घोस्ट को देखा, का उसी ने तुम पर अटैक किया होगा, बताओ मुझे तुम्हें क्या हो गया। तो जारिम मुझसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बस पैर सो गया, इसी के कारण मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। तो गोचेंग उससे बोलता है कि तुम्हारा पैर कैसे सोया? तो जारिम कहती है कि कुछ नहीं, बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी जिनहुई को याद आता है कि उनके साथ यांगमिन तो आई नहीं। फिर वो गोचेंग से पूछती है कि यांगमिन तुम्हारे साथ गई थी ना, वो कहाँ है? तो गोचेंग कहता है कि मैंने जैसे ही भूत को देखा मैं वहाँ पर से भाग कर आ गया। फिर ओरेन कहती है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? तुम्हें पता है ना कि उसे अकेला छोड़ना डेंजरस हो सकता है। यांगमिन उन सभी की बातें सुनकर कांपने लग जाता है। दूसरी तरफ बेचारी यांगमिन अकेला क्लास की डेस्क पर लेटी होती है और लियांग के ही बारे में सोच रही होती है। उसे उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आता है और वो सोचती है कि काश जितना नाइसली लियांग जारिम के साथ बिहेव करा था, उतना ही नाइसली वो उसके साथ भी बिहेव करता। और कहती है कि क्या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ? अगर वो मुझे अपना दोस्त मानता तो एटलीस्ट वो मुझे ढूंढने के लिए तो आता। मैं कितनी पागल हूँ, उसमें ऐसा क्या है जो मैं उसी के पीछे पड़ रखी हूँ। फिर वो सोचती है कि पहले वो उसकी कितनी केयर करता था, उसने उसे एक बार गिरने से भी बचाया था और जब वो काम कर रही थी तो वो उसके लिए जूस भी लेकर आया था, तो वो अब मेरे साथ इतना रूडली बिहेव क्यों करता है? फिर वो सोचती है कि वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव इसीलिए करता था ताकि वो मेरा फायदा उठा सके, बस इसीलिए ताकि वो मुझे सोंगुन के साथ देख सके। और कहती है कि उसने बस सोंगुन की फीलिंग समझ सकी, मेरी फीलिंग्स तो उसने कभी समझी ही नहीं, इसीलिए तो वो मुझे बार बार अपने नाम से मिलने के लिए बुलाता था और मुझे सोंगुन से मिलवा देता था। तो यांगमिन जब ये सब सोच ही रही होती है तभी उसे किसी के चलने की आवाज आती है। वो बोलती है कि अब कौन आ गया मुझे परेशान करने के लिए। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर ओरेन और जिनहुई आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो, हमारे साथ चलो, और उसको अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ उनके दोनों टीचर साथ में म्यूजिक रूम के बाहर जा रहे होते हैं, तो वो दोनों भी भूत की ही बात कर रहे होते हैं। फिर उनको पियानो बजने की आवाज आती है तो वो म्यूजिक रूम के अंदर जाते हैं। तो फिर वो वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जारिम और गोचेंग अपने घर पर पहुँचते हैं। यहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, इसलिए गोचेंग जारिम के पीछे चुप चुप कर आता रहता है। फिर जैसे जारिम लाइट खोलती है तो गोचेंग उसके सामने आ जाता है। तो जारिम मुझसे बोलती है कि तुम कितना ज्यादा डरपोक हो। तो गोचेंग जारिम से बोलता है कि तुम मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? जब मैं म्यूजिक रूम में गया था तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और पियानो बज रहा था, इसका मतलब कि वहाँ पर पियानो घोस्ट था। तो जारिम मुझसे बोलती है कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ क्योंकि पियानो मैं ही बजा रही थी। तो गोचेंग कहता है कि क्या सच में? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम्हें पता है मैं वहाँ से आने के बाद कितना ज्यादा डर गया था। तो जारिम कहती है कि ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। उसके बाद वो उसको क्रीम देती है और गोचेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें ये लंबे टाइम से देना चाह रही थी लेकिन मैं भूल जा रही थी। फिर जारिम बोलती है कि पिछले वाली क्रीम तुमने बहुत अच्छे से यूज की थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक और दे दूं। तो गोचेंग जारिम से बोलता है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो, और ऐसा कहकर वो उससे गले लगा लेता है। तो जारिम उससे बोलती है कि बस बस अब बहुत हुआ, चलो दूर हो जाओ मुझसे। और फिर वो जारिम से कहता है कि तुमने मुझे एक गिफ्ट दिया ना, इसलिए अब मैं इसे कभी भी यूज नहीं करूंगा, इसे हमेशा संभाल कर ही रखूंगा। तो जारिम कहती है कि ये तुम्हारी मर्जी है, चलो अब मुझसे दूर हट जाओ। फिर गोचे अपने आप से बोलने लग जाता है कि ये क्रीम बहुत ही अच्छी है। तो जारिम उसकी बातों से बोर हो जाती है और वहाँ पे से लाइट बंद कर चली जाती है। फिर गोचेंग को डर लगने लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का एपिसोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।